बराबर सहयोग हर जगह हम लोग समय दे रहे हैं। हम लोग चाहते कहिए कृपया बीच में बात न करें, प्लीज आप बीच में बात न करें। पानी वाले थोड़ा सा रुक जाओ, पानी थोड़ा सा रुक जाओ, कार्यक्रम बस 10-15 मिनट का और है, तो कृपया ध्यान से सुने। तो अब कार्यक्रम में हमारा मुख्य अतिथि हमारी सुश्री अरुणा सिन्हा के बाद हम पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे। उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय हमारे हम लोग आशीष वचन अब कार्यक्रम को प्रकट के लिए अपना आशीष वचन हम लोग प्रदान करेंगे। अब इसके बाद हम सुश्री अरुणा सिन्हा को आमंत्रित करते हैं। कृपया इस संबंध में हमारी सभी जो बहनें आई हैं इनको थोड़ा आप संबोधन करें। सुश्री अरुणा सिन्हा स्वागत करिए। सबसे पहली बात ये कि आप सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे जान रहे हैं, एकदम सामने जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। और पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो प्रोग्राम है, पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। खैर मुख्य विकास अधिकारी सर, जिलाधिकारी सर और पुलिस अधीक्षक सर और हमारे प्रिंसिपल सर और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी सम्माननीय अधिकारी सर और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। कोई भी गलती अगर मुझसे होती, हम भी आपके बच्चे जैसे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आज जो ये आप लोगों के सामने एक लक्ष्य दिया गया है, 75% करीब वोट होना चाहिए। आप एक देखिए, काम पूरा तब होता है या फिर उस काम में मजा तब आता जब खुद आप इंटरेस्ट लेके उस चीज को करते हैं। आपका जो ये वोटिंग का आपको ये दिया गया है ना, वैसे हम आपके सामने बहुत छोटे, सही पूछो तो वो नहीं बोल सकते हम आपके सामने, लेकिन फिर भी जो मुझे यहाँ पे आज जो मुझे एक काम दिया गया कि हम बताएं उन चीजों को। जब तक ये आपके अंदर कुछ जुनून नहीं आएगा कि मुझे इसके लिए एक काम दिया गया है और मुझे अपने क्षेत्र से इतना दिलाना है, तब तक वो कुछ नहीं। और किसी भी को मोटिवेट करने का किसी भी क्षेत्र में, चाहे मतदाता के उसमें या फिर किसी और क्षेत्र में, सबसे जरूरी होता है कि आपकी अंतरात्मा उस चीज के प्रति जाए। जब तक उस चीज के प्रति आपकी अंतरात्मा नहीं जगेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपका जो ये दिया गया है कि 75% आपको वोट करवाना ही करवाना है, तो आप उसको एक जुनून, एक लक्ष्य की तरह लीजिए। जैसे मैंने एवरेस्ट कर लिया, जब एवरेस्ट कर मेरी, आप सबको पता है कि मेरी ये स्थिति थी, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी, मैं ठीक से बेड से उठ भी नहीं पाती थी, मुझे कोट लगाया जाता था मोशन वगैरह के लिए, स्पाइन में भी फ्रैक्चर था, लेकिन ये नहीं। और पैर मेरा कच्चा, दूसरे पैर में भी मेरे रॉड पड़ा हुआ था। पूरी जिंदगी यही लग रहा था कि शायद मैं व्हील चेयर वैसा नहीं चलूंगी, पूरी जिंदगी यही था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन जो मत था, मैंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं, ये जिंदगी नहीं जीनी है मुझे, व्हील चेयर बैसाखी पे नहीं जीना है मुझे। मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि हाँ, मैंने अपना मत, जिसको कहते मत, मैंने अपना मत लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है। धीरे धीरे मेरा पूरा परिवार जुड़ा कि आप जब वो चीजें, जब अच्छी चीजें करते हो, धीरे धीरे हर कोई आपसे जुड़ना शुरू हो जाता है। मेरा परिवार जुड़ा, कहीं ना कहीं से माँ को ये चीज लगा कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद एवरेस्ट की क्यों, लेकिन जब उसको समझाया बाद में वो पूरी समझी गई, नहीं हम साथ हैं भाई हमारा। तो हर कोई परिवार जुड़ा। परिवार के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट एक एक करके जुड़ना शुरू हुआ, पूरा प्रदेश, यहाँ तक कि बाद में पूरा देश जुड़ चुका था मेरे साथ। सिर्फ एक इनिशिएटिव, जो मत जो होता है, एक मत आपके अंदर, वो सबसे बड़ी जो मत का जो, जब तक आप खुद उसकी कीमत नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसकी कीमत जब तक आप, जैसे मैंने उसको एक कीमत समझा और फिर बाद में आज देश को, एवरेस्ट पे सिर्फ एक रिकॉर्ड बचा था, यही फीमेल एम्पूटी का, बाकी और कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा था। और आज तक इंडिया में, इंडिया का रिकॉर्ड आया लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं आया था। लेकिन एक मत जो खुद से इन्होंने लिया, बाद में पूरा देश साथ था। और दूसरी चीज ये है कि बात होती है, देखिए, सोचने की, कि हम सोचते कैसे हैं। अगर हम उन चीजों को एक काम की तरीके से, देखिए, होली, दीपावली, ईद, 25 दिसंबर हम क्रिसमस मनाते हैं, ये चारों चीज वो साल में हर एक साल आता है। लेकिन ये जो हमारा मतदान का है, ये 5 साल में एक बार आता है,
संवैधानिक त्योहार है ये, तो उस त्योहार को हम क्यों ना उसी तरीके से मनाएं। और जो कि आप एक चीज और बताएं हम आपको, आप हमारा जो भारत है ना, संवैधानिक जो इसका संविधान है, उसके हिसाब से ये जो दिन आता है आपको वोट देने का, ये आपको उनके बराबर खड़ा करता है, और एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर खड़ा करता है। आपकी वो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आपके लेवल पे आके वो भी वोटिंग करते हैं। तो क्या आप अपने देश को, जैसे वो अपने देश को बढ़ाने के लिए वो वोट करते हैं, तो क्या आप अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे? आप अपने देश के लिए ही कुछ, कोई ऐसा मेरे ख्याल से कोई अगर किसी से भी यहाँ पे पूछा जाए, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं अपने देश के लिए नहीं करना चाहती। हर कोई यही बात कहेगा, हाँ मैं करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका तो मिले। तो आपको अगर वो मौका दिया गया है कि हमारे देश, हाँ 7 मई को जो आपको ये मौका दिया गया है, उस मौके को भुनाइए और ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो मौका देना 75% दिया गया है, आप उस टारगेट को तोड़ दीजिए। लोग आपको सैल्यूट करना आपको सैल्यूट करेंगे, क्या बात है भाई, अपने क्षेत्र ऐसे लोग बोलेंगे। सिर्फ हमने यही किया था कि जो मेरा जो एड्रेस का था ना, मेरा जुनून बन चुका था। मैंने काम के लिए कभी ये नहीं सोचा था, मुझे सच बताएं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही हूँ। घर में मुझे भाई साहब को पता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता, मेरा सिर्फ उन्होंने जो मुझे गोल दिया था कि अरुणिमा ये तुम्हारा गोल है, तुमको इसको पूरा करना है, बस वो गोल लेके हम आगे चले थे। आज सबके सामने है वो चीजें। और अपने मतों का दूसरी चीज, जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं, हम खुद नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं। युवा वर्ग को अगर हम कहें, आज का युवा क्या नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको एक जगाने की, उसको एक राह देने की जरूरत है। एक राह देने की, तो वो राह आपको ये सौंपा जा रहा कि आप वो राह दें। हम तो ये चाह रहे थे कि सर पूरी यूनिवर्सिटी की जो, मतलब यहाँ का जो भी, हम तो ये चाहते कि उनके सामने मुझे ऐसा मौका मिलता कि हम उस स्तर पे उनको भी सच बताएंगे। जो जितना मेरा मन कर रहा है कि इतनी जोर जो चिल्ला के वो अंदर आपके अंदर भरे, वही जुनून मुझ में है, वही जुनून आपके अंदर वो चीजें डालना चाह रहे हैं, जो जैसे अपने लक्ष्य के प्रति मेरा था। और आज भी एक लक्ष्य पूरा करने के बाद, जैसे वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक करना चाहते हैं, एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद 7 समिट जो एक एक करके 7 महाद्वीप की एक एक पीक होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं।